हेलो गाइज। आज हम एमपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन करेंगे। यह आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर का पेपर आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि समरूप जुड़वा जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स, पहला ऑप्शन है कि दो अंडों से विकसित होते हैं। दूसरा ऑप्शन है कोई भी समरूप आनुवंशिकता नहीं होती है। तीसरा है समान आनुवंशिकता होती है। और चौथा है आम तौर पर एक दूसरे से कोई समानता नहीं होती है। तो हमारा आंसर होगा कि में समान आनुवंशिकता होती है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है कि पुरुष और स्त्रीत्व आम तौर पर डैश में जुड़े होते हैं, लिंग भेद में, लिंग में, फिर लिंग में कि पितृत्व में, किस में भिन्न होते हैं। तो हमारा आंसर होगा दूसरा, लिंग में। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन है यह वैज्ञानिक पद्धति का एक हिस्सा है जो प्रयोग के परिणामों की संख्या करने में मदद करने हेतु सूचना का उपयोग करता है। इसे क्या कहते हैं? निष्कर्ष, प्रयोजन, प्रकल्पना कि अवलोकन। क्या कहेंगे? निष्कर्ष कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निर्णय एक व्यवस्थित विश्लेषण और मूल्यांकन के माध्यम से होना चाहिए। इसे डैश रूप में जाना जाता है, यानी मूल्यांकन किस रूप में? गहन चिंतन में, अंतर्दृष्टिपूर्ण चिंतन में, कि भावात्मक चिंतन में, कि अपसारी चिंतन में। तो हमारा आंसर होगा पहला, यानी गहन चिंतन। नेक्स्ट, 5वां नंबर क्वेश्चन है एक हाई स्कूल के छात्र की औसत ध्यान अवधि कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 32 से 40 मिनट, दूसरा है 25 से 30 मिनट, तीसरा है 10 से 12 मिनट और चौथा है 15 से 20 मिनट। तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा सही होगा तीसरा, यानी 10 से 12 मिनट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्यवहार को पुनर्वलित करने का सबसे अच्छा समय कब है? यानी व्यवहार होने से बहुत समय पहले, कि दूसरा ऑप्शन है व्यवहार होने के लंबे समय बाद, तीसरा ऑप्शन है व्यवहार होने से कुछ समय बाद और चौथा ऑप्शन है व्यवहार होने से कुछ समय पहले। तो व्यवहार होने से कुछ समय बाद, ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। जब एक व्यवहार की घटनाओं को बढ़ाने के लिए एक सुखद उद्दीपक को जोड़ा जाता है तो इसे डैश रूप में जाना जाता है। कैसे जाना जाएगा? पहला ऑप्शन है सकारात्मक दंड, दूसरा ऑप्शन है सकारात्मक पुनर्वलन, तीसरा है नकारात्मक दंड और चौथा है नकारात्मक पुनर्वलन। तो हमारा ऑप्शन होगा 2, सकारात्मक पुनर्वलन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। जब तक टाइपिस्ट टाइपिंग अधिगम के लिए खुद को शुरू करने के लिए तैयार नहीं करता है तब तक वह एक सुस्त और
अनपेक्षित तरीके से बहुत प्रगति नहीं करेगा। इस अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जो तत्परता के नियम में विश्वास करता है। पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, दूसरा है एडवर्ड थॉर्नडाइक, तीसरा है वोल्फगैंग कोहलर और चौथा है इवान पावलोव। तो ये है दूसरा ऑप्शन एडवर्ड थॉर्नडाइक। नेक्स्ट, कक्षा में सभी छात्रों को शामिल करने का एक तरीका निम्न है ताकि कोई भी ऐसा महसूस ना करे कि उसे छोड़ दिया गया है। पहला है गैर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को दंड देना, दूसरा है बैठने की व्यवस्था को बदलना, तीसरा है बिना शामिल होने वाले छात्रों की उपेक्षा करना और चौथा है बिना शामिल होने वाले छात्रों को कक्षा से बाहर भेज देना। तो हमारा आंसर होगा बैठने की व्यवस्था में को बदलना, यानी सेकंड नंबर। नेक्स्ट, चौथा है एक मार्गदर्शन सेवा के दौरान वह मदद जो एक ग्राहक को इसके लिए मिलती है। पहला समाधान करने, दूसरा ग्राहक की ओर से निर्णय लेने और तीसरा है राय थोपने और चौथा है लक्ष्य निर्धारण और समस्या समाधान पर ध्यान देने। तो हमारा सही आंसर होगा चौथा, लक्ष्य निर्धारण और समस्या समाधान पर ध्यान देने। नेक्स्ट, 11 नंबर क्वेश्चन है कि विकास के दौरान अधिगम के लिए एक प्रमुख शर्त है। यानी विकास के दौरान अधिगम के लिए एक प्रमुख शर्त है। पहला है परिपक्वता, दूसरा है प्रोत्साहन, तीसरा है निर्देशन और चौथा है वित्तीय सहायता। तो हमारा आंसर होगा पहला परिपक्वता। नेक्स्ट, 12 नंबर क्वेश्चन है कि माता पिता की अत्यधिक सुरक्षात्मक बच्चे को डैश की ओर ले जाती है। यानी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर माता पिता के सुरक्षा में अगर कोई बच्चा रहता है तो उसके अंदर कौन सा गुण होगा, कैसा होगा? पहला है ऑप्शन है आत्मविश्वास, दूसरा है निर्भरता, तीसरा है अहंकार शक्ति और चौथा है आकांक्षा के स्तर। यानी अगर बच्चा किसी के अंदर सुरक्षा के रूप में रहता है तो उसके अंदर निर्भरता हो जाएगी, वो डिपेंडेंट रहेगा। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट, सॉरी, 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोजेक्ट विधि की विशेषता है? पहला है एक स्वैच्छिक व्यवसाय है, दूसरा है अपनी प्राकृतिक सेटिंग में की जाती है, तीसरा है समस्यात्मक कार्य है और चौथा है छात्र के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोग की जाती है। तो आंसर सही होगा चौथा नंबर का कि छात्र के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोग की जाती है। नेक्स्ट, 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्या परामर्श का एक सिद्धांत है? निम्नलिखित में से क्या परामर्श का एक सिद्धांत है? पहला है कि बाहरी दिखावे का निदान, दूसरा है व्यक्तियों की स्वीकृति और समझ, तीसरा है सामुदायिक आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम का लचीलापन और चौथा है सभी व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना। तो इसमें होगा आंसर सही होगा 2 नंबर, व्यक्तियों की स्वीकृति और समझ। नेक्स्ट, 15 नंबर में है एरिक एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास का दूसरा चरण कौन सा है? पहला है पहल बनाम अपराध, दूसरा है स्वतंत्रता बनाम शर्म और संदेह, तीसरा है परिश्रम बनाम हीनता और चौथा है उदारता बनाम ठहराव। तो हमारा सही आंसर होगा दूसरा, स्वतंत्रता बनाम शर्म और संदेह, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट,
16 नंबर क्वेश्चन है, वह आधार जो किसी व्यक्ति के व्यवहार और प्रभाव को बड़े पैमाने पर उसके नज़रिए और दुनिया की समझ के बारे में मान्यताओं द्वारा निर्धारित किया जाता है। पहला है संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, दूसरा है मनोविश्लेषणात्मक मनोचिकित्सा, और तीसरा है मिलाऊ थेरेपी, और चौथा है मॉडलिंग। तो हमारा सही आंसर होगा संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, विकास के किस चरण में बच्चा विभिन्न इंडोर और आउटडोर गेम खेलने के लिए आवश्यक मोटर और शारीरिक कौशल सीखता है? पहला है पश्च बाल्या अवस्था 6 से 12 वर्ष, दूसरा है शैशव अवस्था 2 वर्ष तक, तीसरा है किशोरा अवस्था 12 से 18 वर्ष तक, और चौथा है प्रारंभिक बाल्यावस्था 3 से 5 वर्ष तक। तो आंसर होगा पहला पश्च बाल्या अवस्था 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, एरिक्सन के अनुसार मनोवैज्ञानिक विकास के दूसरे चरण में क्या प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? पहला है संबंध, दूसरा है सहयोग, तीसरा है निकटवर्ती विकास, और चौथा है अन्वेषण। तो हमारा आंसर होगा चौथा अन्वेषण, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 19 नंबर है, पिछले कुछ दशकों में बुद्धिमत्ता यानी आईक्यू में दीर्घकालिक बुद्धि को निरूपित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? पहला है फ्लिन प्रभाव, दूसरा है पीढ़ी अंतराल, तीसरा है आईक्यू प्रभाव, और चौथा है बैचलेसलर प्रभाव। तो हमारा आंसर होगा पहला फ्लिन प्रभाव, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, भाषा अधिगम में स्फूर्त अनुकूलन की भूमिका पर कौन सा सिद्धांत केंद्रित है? पहला है नेटिविस्ट सिद्धांत, दूसरा है प्रकृति सिद्धांत, तीसरा है संज्ञानात्मक सिद्धांत, और चौथा है व्यवहारवादी सिद्धांत। तो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 4, व्यवहारवादी सिद्धांत। नेक्स्ट 21 नंबर है, उच्च स्थानिक बुद्धि वाले बच्चे के लिए कौन सा व्यवसाय आदर्श होगा? पहला है वस्तु कला यानी आर्किटेक्चर, दूसरा है म्यूजिकल कंपोजिशन यानी संगीत रचना, तीसरा है पॉलिटिक्स यानी राजनीति, और चौथा है राइटिंग यानी लिखना। तो हमारा उत्तर सही होगा वस्तु कला यानी आर्किटेक्चर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, रुचि के साथ डैश एक कार्य में वांछित सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। पहला है अभिवृत्ति, दूसरा है कठोर परिश्रम, तीसरा है योग्यता, चौथा है बुद्धि। तो यहाँ पर हमारा सही होगा योग्यता, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है कि मनोविश्लेषण के जनक कौन है? पहला है कार्ल यूंग, दूसरा है एरिक एरिक्सन, तीसरा है जॉक लॉका, चौथा है सिगमंड फ्रायड। तो हमारा सही आंसर होगा 4 नंबर सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, द्विकारक सिद्धांत इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। पहला है लीव वाइगोत्स्की, दूसरा है अब्राहम मास्लो, तीसरा है जेन विलियम फ्रेंड्स पियाजे, और चौथा है फ्रेडरिक हर्जबर्ग। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा ऑप्शन नंबर 4, फ्रेडरिक
हर्ज़बर्ग। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, द्विकारक सिद्धांत में जिन दो कारकों की पहचान की गई थी वे हैं, पहला ऑप्शन है कि रासायनिक और सामाजिक, दूसरा है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन और स्वच्छता यानी हाइजीन, तीसरा है भौतिक और अर्थशास्त्री, चौथा है जैविक और पर्यावरणीय। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अभिप्रेरणा और स्वच्छता, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस क्षमता पर लुईस एल थर्स्टन ने ध्यान केंद्रित नहीं किया? पहला है सहचारी स्मृति यानी एसोसिएटिव मेमोरी, दूसरा है मौखिक अवधारणा यानी वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा है मनोप्रेरणा योग्यता यानी साइकोमोटर एबिलिटी, और चौथा है संख्यात्मक क्षमता। तो हमारा आंसर होगा तीसरा मनोयोग्यता, तीसरा है मनोयोग्यता, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से प्रभावित एक बच्चे द्वारा बर्तनी और पढ़ाने में समस्या का सामना करना पड़ता है, यानी किस बच्चे को बर्तनी और समस्या का सामना करना पड़ता है? पहला है कि डिस्ग्राफिया में, दूसरा है वाचाघात में, तीसरा है डिसलेक्सिया में, चौथा है डिस्प्लेक्सिया में। तो हमारा आंसर होगा तीसरा डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, शिक्षा शास्त्र का अर्थ डैश होता है? पहला है बच्चे को शिक्षित करना, दूसरा है बच्चे के नेतृत्व करना, तीसरा है बच्चे को गाइड करना, और चौथा है बच्चे को समझना। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बच्चे को समझना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, वह विधि जो किसी छात्र को किसी समस्या को हल करने, किसी कार्य को अंजाम देने या बाहरी सहायता के क्रमिक मदद के माध्यम से एक लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, उसे कहा जाता है पाढ़ या स्कैफोल्डिंग, दूसरा है सक्रिय अधिगम, तीसरा है मूल संस्मरण, और चौथा है डीलिंग। तो हमारे यहाँ पर आंसर होगा पहला पाढ़ या स्कैफोल्डिंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, डैश की आयु से बच्चे दिन और रात में अंतर करना सीखते हैं? पहला है 6 महीने में, दूसरा है 3 महीने में, तीसरा है 1 वर्ष में, चौथा है 9 महीने में। तो हमारा आंसर होगा दूसरा ऑप्शन नंबर 2 यानी 3 महीने में बच्चा दिन और रात करने में सीख जाता है। थैंक यू बच्चों, आज का ये सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।